हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 7 है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने ई बुक जो है डिजाइन कर रखी है स्पेसिफिकली फॉर पोस्ट ऑफिस एग्जाम्स। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली थोड़ा सा ना गड़बड़ चल रही है घर पे, तो इजंट इट डजेंट मैटर फॉर अस, है ना। हमें कोई मैटर नहीं करते ऐसी बातें, हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ई बुक में हमने क्या क्या सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जीके 2020। उसी के साथ साथ हमने इथिक्स भी कवर अप कर रखा है। जल्दी में उसके बारे में जो है, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं जल्दी वो लॉन्च कर देती। 2 दिन के अंदर अंदर मैं इथिक्स का भी ई बुक लॉन्च कर दूंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 2015 का आंध्र प्रदेश का पेपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज लोकेटेड। अब ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी जो है, अब हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरह से है, ठीक है। काइंड ऑफ थिंग दिस, ऐसे मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, कोई ऐसे एज सच अंधभक्त मत बन जाना कि कैसे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी का जो पॉइंट है वो कहाँ से, मतलब लाइक कि इक्वेटर या फिर जो है कर्क रेखा, मकर रेखा के कहाँ है, ऐसे पूछा है ये क्वेश्चन। तो इक्वेटर यहाँ से गुजरता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर के नॉर्थ में आता है हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में। तो आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन। देखो, रेड क्लिफ लाइन जो है ये बाउंड्री बनाता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। हुआ क्या था, इंडिया का कुछ इस तरह से, आप मैप ध्यान में रखना, ठीक है। एक मिनट मुझे अच्छे से ड्रॉ करने दीजिए, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये रेड क्लिफ लाइन जब बनी थी तो ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान के बीच में बनी थी, ठीक है। तो ये जो अभी का बांग्लादेश है ये पहले पाकिस्तान हुआ करता था। तो इसका आंसर क्या है, इट इज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये मैंने जीके के हमारे ज्योग्राफी के नोट्स में लिख रखा है। ज्योग्राफी हमने पूरा टोटली कंप्लीट कर रखा है। जितने भी फैक्चुअल चीजें हैं, जिन्होंने भी जीके की पीडीएफ ले रखी है, उनको मैं कहती हूँ प्लीज याद कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें से ही आएंगे क्वेश्चंस। जिस तरह से आपको दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर और जीके का जो हमने पीडीएफ बना रखा है टोटली मैच करता है, इसका मतलब अब जो पेपर आएंगे वो टोटली मैच करेंगे। और आपको अगर ज्यादा मार्क्स लेना है तो जीके का पीडीएफ खरीद लीजिए और उसे रिवाइज करते रहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ड कंप्लीटली इंडिजीनियसली। तो कौन सा है एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया जो इंडिजीनियसली मतलब खुद से हम लोगों ने बना रखा है, इंडिया वालों ने बना रखा है। तो वो है कलपक्कम, जो मद्रास में है, कलपक्कम पावर एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। जैसा कि मैंने ज्योग्राफी में हमारा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा रखा है, तो आप बच्चों आपको भली भांति पता होगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। हाँ, ये जो है देखो इस तरह से, ये एक सेकेंड, इंडिया का मैप बहुत बार ड्रॉ करना पड़ रहा है, अगली बारी से मैं इंडिया का मैप जो है इसमें इमेज रख लूंगी। तो काइंड ऑफ ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। लेकिन लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये जो है ये अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। ये जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मैंने पढ़ा रखा है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, हर एक के जो है ट्रिब्यूटरीज बता रखी है। गोदावरी की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से आपको जो है पीडीएफ में दे भी रखा है। आपने अगर अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है तो आपकी गलती है, जल्दी से पीडीएफ खरीद लीजिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया कौन सा है, तो वो है अरावली रेंज। मैंने ये भी अच्छे से बता रखा है। अरावली कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक जाता है। ये हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली रेंज पे ही है। अरावली जो है अब एक नाम मात्र पर्वत रह चुका है, ठीक है, नाम मात्र माउंटेन रह चुका है, पूरा की पूरी एक जमीन की तरह बन चुका है। आपने कभी दिल्ली गए होगे आप, तो आप देखना नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जो है वो अरावली रेंज पे ही है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि एक पहाड़ पे बना हुआ है। ये पूरा का पूरा ऐसे एकदम नो टोटल क्या कहते हैं हम लोग उसे मराठी में, सपाट जमीन
काइंड ऑफ थिंग बन चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ वाइसराय was added to the office of Governor General of India for the first time in। तो जैसा हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, फिर भी मैं अभी यहाँ पर बता दूं आपको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था, कुछ नहीं, ये सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन के चमचे थे। जब वो यहाँ आते थे तो उन्हें एक टाइटल दिया जाता था। जैसे कोई भी एक मंत्री होगा, अगर दूसरे जहाँ पर उसकी कॉलोनी है वहाँ पे जाके वो राज करेगा तो उसे कुछ ना कुछ टाइटल तो देना पड़ेगा ना। आप उसको राजा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा टाइटल दे सकते हो। जैसे हम लोग वहाँ एंशिएंट टाइम में कैसे प्रधान कहते थे कि ये डैश प्रधान है, XYZ प्रधान है, ये उच्च प्रधान है, कुछ इस तरह से काइंड ऑफ जिस तरह से उसकी पोस्ट है वो नाम दिया जाता था। उसी तरह से गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके 1858 में वॉइसराय कर दिया गया था, ठीक है। कुछ नहीं, काम बस इतना था कि उनकी चमचागिरी करना, उनके जितने भी ब्रिटिश क्राउन के काम है यहाँ पर करना, दैट्स इट। तो ये क्यों हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में सत्ता ले ली थी टोटली, और गवर्नर जनरल का टाइटल चेंज करके वाइसराय कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है बच्चों, याद रखना है ये। नेक्स्ट है, द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज। तो देखो, महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश के द्वारा एक टाइटल दिया गया था, वो था केशरे हिंद। क्या था, केशरे हिंद। तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटिश के द्वारा ही दिया जाता था काइंड ऑफ। 1911 में जब हमारी जो कैपिटल है, ठीक है, हमारी कैपिटल कोलकाता से शिफ्ट हो गई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, एक्चुअली न्यू दिल्ली नहीं, दिल्ली में शिफ्ट हुई थी, तब हुआ था दिल्ली दरबार 3। मैंने ये सब कुछ लिख रखा है हमारे नोट्स पे, अगर आप नोट्स में पढ़ लोगे तो सारी की सारी हिस्ट्री आपको एकदम कहानी की तरह लगेगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो केशरी हिंद उपाधि जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में महात्मा गांधी जी ने वापस कर दी थी, ठीक है। और एक बात, जब 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था, तब उन्होंने केशरी हिंद उपाधि जो है वो एलिजाबेथ को दी थी, वहां की रानी को दी थी, ठीक है बच्चों। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, ठीक है, तो विड्थ टू लेंथ जो रेशियो है नेशनल फ्लैग का क्या है, तो वो है 2:3। क्या है, 2:3। मैंने ये बहुत अच्छे से आपको जो है जीके के पीडीएफ में बता रखा है, ठीक है। जो ट्राई कलर है वो इक्वल इसमें बांट रखा है, इक्वल डिस्टेंस में बांट रखा है। ऊपर स्टार्ट होता है हमारा सैफरॉन कलर, ऑरेंज, एंड देन वाइट, एंड देन डार्क ग्रीन, ठीक है, इस तरह से। और बीच में है हमारा नेवी ब्लू कलर का चक्र। चक्र क्या बताता है, साइक्लिक मोशन की कंटिन्यूअसली हमारा जो है प्रोग्रेस चल रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो दिया जाता है कोचेस को, ठीक है, वो जो सर होते हैं, कोचेस होते हैं, उनको दिया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज, तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज मतलब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए होती है 25 ईयर्स की, ठीक है बच्चों। और लोकसभा के इलेक्शन के लिए वोट देने की मिनिमम एज क्या रखी गई है, 18 साल, ठीक है बच्चों। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।